काल सर्प दोष अच्छा या बुरा कैसे जाने हम? हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, अधिकतर लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो वो क्या करता है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि सभी कार्य को निष्फल कर देता है, बहुत अधिक प्रॉब्लम देता है। तो हम ये जानते हैं कि वो अच्छा होता है बुरा होता है, क्योंकि सब कुंडलियों में काल सर्प दोष नहीं बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे दो कुंडलियां यहाँ पे मैं बता रही हूँ। जैसे पहली कुंडली है मेष लग्न की और दूसरी भी मेष लग्न की है। तो हम जानते हैं कि किन में काल सर्प दोष बनता है और किन में नहीं बनता। राहु केतु क्या होते हैं? वक्री होते हैं। राहु मुंह है तो केतु धड़ है। हमको उसका शरीर समझना पड़ेगा। तो कैसे? हमको उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वक्री चलते हैं। तो मानो लग्न में राहु है और जो ये दोनों सामने रहते हैं, तो सप्तम भाव में केतु होंगे। तो यदि ये लग्न में बैठे राहु तो वक्री चलेगा, मतलब उल्टा हमको चलना पड़ेगा। जैसे वह भाव 11th भाव, ऐसे 10th 9th ऐसे चलना पड़ेगा। तो जो 12th भाव है वहीं से स्टार्ट करके हमको 7वें भाव तक जाना है। और इनके बीच में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये फिर कालसर्प दोष बनता है, जैसे आप कुंडली में दिख रहा होगा। दूसरे नंबर का जो कालसर्प दोष आता है, मान लो लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है और ये सारे ग्रह क्लॉकवाइज बैठे हैं, सामने दिख रहा है यहाँ पे। तो ये राहु केतु के शरीर के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो ये दोष नहीं लगेगा। मतलब सारे ग्रह तो बाहर बैठे हैं, राहु का मुंह तो उल्टी दिशा में है ना, मतलब वो उसका मुंह 12th हाउस वह हाउस की तरफ है। तो फिर सारे ग्रह वक्री इधर बैठे हैं, तो ये दोष नहीं बनेगा। और इसके साथ ही राहु केतु, यदि जैसे आप मानो गोचर में राहु केतु यदि कालसर्प दोष बनता है तो फिर ये बहुत अधिक विनाशकारी हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। काल प्रदोष दोष ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा तो इफेक्ट नहीं डालेगा। यदि किसी बहुत व्यक्ति, तो पहली बात तो डरते बहुत है इससे। यदि वो राहु केतु राक्षस है तो यदि उनके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो क्या अपना प्रभाव तो थोड़ा वो कम ही देंगे ना, क्योंकि वो राक्षसों के बीच में बैठे हैं, कंफर्ट जोन तो है नहीं उनका। इसके साथ ही ये नुकसान कब देता है? जब राहु की मानो ये तभी देता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही देता है। जब 18 वर्ष की राहु की दशा रहती है और 7 वर्ष जो केतु की रहती है, तो उसमें ये ज्यादा बहुत अधिक नुकसान देता है। और कब देता है? मानो इसके साथ में काल सर्प दोष के साथ में भी कोई और दोष लगा हो, जैसे विष दोष हो, चांडाल दोष हो, कैमदुम दोष हो, तो ये फिर ज्यादा नुकसान करेगा, तो वहां संभालने की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ ही ये घातक कब हो जाता है? तो राहु केतु के साथ सूर्य शनि हो और इनकी दशा चल रही हो, या फिर शनि की केतु की राहु की ये साथ में हो और तुला लग्न इसमें अपवाद हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम देता है। और खासकर डिग्रियां देखना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि 3 डिग्री से कम का अंतर रहेगा ना तो ये प्रबल युति मानी जाएगी काल सर्प की। जैसे मानो केतु मंगल की डिग्री हो, केतु मंगल साथ में हो, 3 डिग्री का अंतर हो, कम हो उनमें, तो ये बहुत अधिक दुखदायी होता है। इसके साथ ही शनि मंगल की युति हो और 3 डिग्री से कम का उनमें अंतर हो, तो ये भी बहुत अधिक घातक होता है। और इसके साथ ही ये पॉजिटिव कब हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में बहुत काल सर्प दोष होते हुए भी वो लोग टॉप पे पहुंचे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर। तो वो कैसे? क्योंकि राहु केतु की डिग्री का बल देखना पड़ता है वहां पे, कि वो यदि बली है तो फिर इफेक्ट अलग हो जाता है। और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव उनके महापुरुष योग लगे हुए होते हैं, तो ये फिर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जैसे वृषभ में जो राहु 2 नंबर में उच्च का हो जाता है, तो केतु 8 नंबर पे, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे तुला लग्न में भी ये बहुत ऊंचाई पे ले जाता है यदि लगा हुआ है तो। और पंच महापुरुष योग, जैसे केंद्र में सारे उनके जो पंच महापुरुष योग में कैसे कि जैसे मानो 1 नंबर मेष है तो मेष यदि मंगल ही केंद्र में बैठे हो तो रोचक नाम का योग बनाते हैं। ऐसे सभी ग्रह अलग अलग उसमें अपने अपने अलग अलग योग बनाते हैं, तो वो शिखर पे ले जाते हैं। और मानो ये नुकसान दे रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? तो रुद्र सूक्त का सबसे बेस्ट है, हर सोमवार रुद्र सूक्त पाठ करिए। कच्चे दूध से भोलेनाथ का नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उस पे आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ज्यादा ही डर है तो फिर त्र्यंबकेश्वर में जाकर आप वहां पर भी शांति करवा सकते हैं। और कंटिन्यू लाइफ टाइम यदि आपको ऐसा है तो फिर शिव की साधना तो कंपलसरी है ही। और हर साल महाशिवरात्रि तो आती ही है, तो उस दिन स्पेशल 9 तांबे के सांप ले आइए और 2 चांदी के जो सर्प है वो मंदिर में छोड़ना है, वहीं स्नान करके वो कपड़े वहीं आपको एक साइड डालना है। इसके बाद जो आप नदी कहीं आसपास हो तो वहां जाकर जो नाग गायत्री मंत्र है या वैदिक जो नाग मंत्र है वो सुनते हुए 9 जो तांबे के नाग हैं उनको जल प्रवाह करना है, मतलब वो पाताल में चले जाते हैं, तो उनको वहां छोड़कर स्नान कर कर फिर आपको मंदिर आना है, कपड़े वहीं विसर्जित करना है और मंदिर आकर फिर आपको पूजा पाठ करना है वापिस से। तो ये हर साल करते रहेंगे ना तो ये इतना इफेक्ट नहीं डालता है फिर।
धन्यवाद दोस्तों।